माता की, भारत माता की जय तो जोर से लगाओ यार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में हम सबके मध्य उपस्थित हमारे इस क्षेत्र की जनपद अध्यक्षा बेटी मधुरमा जी, हमारे क्षेत्र के बहुत ही वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक आदरणीय श्री मुंशीलाल जी, पूर्व विधायक आदरणीय शिवमंगल सिंह जी, हमारे इफ्को के डायरेक्टर आदरणीय अरुण सिंह जी, हमारे जिला पंचायत के सदस्य देशराज सिंह कुशवाहा, हमारे बड़ोखर के पार्षद आदरणीय गुड्डू कुशवाहा जी, नगर पालिका अंबा के अध्यक्ष विनय जैन जी, भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता आदरणीय गजेंद्र सिंह तोमर जी, युवा मोर्चा के हमारे जिला अध्यक्ष सोनू परमार जी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आदरणीय इच्छित गढ़पाले जी, हमारे सरपंच राम सेवक जी, शिषपाल जी और अन्य सभी सरपंचगण, पंचगण, अस्पताल प्रशासन और हमारे इस क्षेत्र की सरपंच सुखीबाई बघेले जी और हमारे राष्ट्रीय आजीविका परियोजना में काम कर रही सभी हमारी बहनें और इस अवसर पर उपस्थित इस क्षेत्र के सभी सम्मानित महानुभाव, थोड़ा इधर वाले ऐसे हो जाओ, थोड़ा सा पीछे को, तो पीछे वालों को दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा पीछे हो जाओ। आज खड़ियार में मैं उपस्थित हुआ क्योंकि आप सबको मालूम है कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी इफ्को के सहयोग से नेत्र शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आपके यहां भी बड़ी मात्रा में 25 तारीख को डॉक्टर आने वाले हैं। वो आंखों के जो मरीज हैं उनको देखेंगे, जिनको इलाज की जरूरत है उनको इलाज देंगे और जिनको ऑपरेशन की जरूरत है उनको चिन्हित करके शाम को मुरैना ले जाएंगे और मुरैना में उनकी आंख का ऑपरेशन किया जाएगा, एक रात वहां रुकाया जाएगा और उसके बाद बस से यथास्थान उनके घर पर पहुंचाया जाएगा। तो मुझे लगा कि आज मैं स्वयं ही चल के आप सब लोगों के बीच में सूचना दूं। आज भी जोरा क्षेत्र में शिविर लगा हुआ है और कल हमारे किराच में भी है और ऐसे ही पूरे जिले भर में श्योपुर तक नेत्र शिविर का आयोजन है। पहले भी लगभग 4000 से अधिक लोगों को आंखों का ऑपरेशन के बाद रोशनी मिल चुकी है और इस बार भी जितने मरीज चिन्हित किए जाएंगे उन सब की आंख का ऑपरेशन विधिवत होगा। इसमें आप सब लोगों का सहयोग मिले और सभी ज्यादा से ज्यादा गरीब परिवार के लोग गांव से, पूरा पायली से, सब जगह से आए और इस सब सुविधा का लाभ उठाएं। ये इस अवसर पर मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूं। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत से नाला निर्माण और 10-10 लाख के 2 सामुदायिक भवन
और यहाँ पर 5 करोड़ से अधिक हितग्राहियों को अनेक प्रकार का लाभ आज वितरित किया जा रहा है। संबल योजना के अंतर्गत भी आज वितरण किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये विकास का काम और ये हितग्राहियों को जो लाभ है, यह निश्चित रूप से इस क्षेत्र के और व्यक्ति के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। आप सब लोगों को मालूम है कि हमारे यहाँ एक समय था कि परिवार में कमाने वाला एक होता था और परिवार में खाने वाले कम से कम 5 लोग होते थे। और हमारी जो घर की बहू बेटियां थी वो घर का ही काम करती थी, उनकी अपनी कमाई का कोई साधन नहीं होता था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय आजीविका मिशन बना और मेरा यह सौभाग्य है कि इस योजना से जुड़ने का राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मंत्री के रूप में मुझे लंबे समय से सौभाग्य मिला है। आज देश भर में 73 लाख समूह हैं और लगभग 8 करोड़ बहनें इन समूहों से जुड़ी हैं। और जो समूह अच्छे से काम कर रहे वो बचत भी कर रहे हैं। महिलाओं को 10, 12, 15 हजार रुपए की आमदनी भी हो रही है और जो चीजें हैं वो हमको सस्ती भी मिल रही है। अब हम जानते हैं कि विकास के मायने एक तो सड़क होती है, अस्पताल होता है, स्कूल होता है, ये तो एक तौर से सुविधा के लिए विकास है। लेकिन अगर घर में 10,000 रुपए की आमदनी बढ़ जाती है तो घर का विकास ज्यादा द्रुत गति से होता है। और इसलिए आज आपने देखा कि यहाँ आजीविका के माध्यम से एक कैंटीन भी खोली गई है। ये कैंटीन हमारी बहनें संचालित करेंगी। इसमें अच्छी क्वालिटी का पकवान मिलेगा, चाय मिलेगी, अस्पताल में मरीज इधर से उधर परेशान ना हो, हर चीज उनको उपलब्ध होगी और इसमें जो मुनाफा आएगा वो हमारी आजीविका समूह की बहनों की जेब में जाएगा और उनके परिवार को उन्नत करने के काम आएगा। हम सब यह भी जानते हैं कि सरकार की सहायता भी गरीब परिवारों तक पहुंचनी चाहिए और इसलिए आप सबने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना प्रारंभ की। साल भर में 6,000 रुपया हर किसान के खाते में आज बिना किसी दलाल के उसके खाते में जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा। और ऐसे ही हमारी लाडली बहनाओं के खाते में हर महीने 1250 रुपया आ रहा है। थोड़े दिन बाद ये और भी बढ़ के आएगा। तो स्वाभाविक रूप से समूह के माध्यम से कर्म करो तो कमाई होना, लाडली बहना के माध्यम से भी 1250 रुपया हर महीना मिलना, 6,000 रुपया हर किसान को मिलना। और भगवान न करे किसी को दिक्कत हो जाए, परिवार में घटना दुर्घटना हो जाए तो संबल योजना के अंतर्गत भी सरकार लाभ देती है
ऐसे हितग्राहियों को आज 20 लाख रुपया हम लोग देने वाले हैं। कोशिश यह है कि जो मनुष्य की सुविधा है वो सुविधा भी मिले। अभी शिवमंगल सिंह जी कह रहे थे कि ये नए अस्पताल की बिल्डिंग, मुझे ध्यान है जब बहुत पहले मैं आया था तो यहाँ के लोगों ने कहा था कि अस्पताल जर्जर अवस्था में है। शिवमंगल जी ने प्रयास किया, मैंने भी प्रयास किया। आज खड़ियार का अस्पताल ऐसा बन गया है कि यहाँ पर डॉक्टर भी है और नेत्र शिविर का आयोजन भी खड़ियार में इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि यहाँ एक अच्छा अस्पताल आप सब लोगों को बन के तैयार हो गया है। अभी नई सरकार बने बहुत कम समय हुआ है, लेकिन मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 88 करोड़ रुपए की नई सड़कें अभी इसी बजट में मंजूर हुई हैं। आने वाले समय में बहुत सारे काम करने हैं। मुझे लोग दरखास्तें देते रहते हैं। चुनाव के समय भी मैंने कहा था कि जब मैं आऊं तब मुझे मिलो या मेरे पास समस्या पहुंचाओ, मैं समस्या का निदान करने की पूरी ईमानदारी से कोशिश करूंगा। बहुत सारी चीजें हैं जिन पर अभी काम किया जाना शेष है, लेकिन अब काम शुरू हो गया है और काम की शुरुआत 88 करोड़ रुपए से हो रही है। तो आप समझ लो 5 साल में आपके यहाँ कोई काम बचने नहीं देंगे, लेकिन काम होना वही चाहिए जो काम होने लायक हो। कई बार क्या है कि गांव में तो हैंडपंप लगा है, लेकिन हमको शिकायत इस बात की है हैंडपंप हमारे बाउंड्री में नहीं लगा। तो जनता के लिए हैंडपंप लगवाना ये मेरी जिम्मेवारी है, और घर में हैंडपंप लगवाना है तो ये जिम्मेवारी आपकी है। मैं इस मामले में बहुत साफ कहने वाला आदमी हूं। जनता की जिम्मेवारी मेरी है और व्यक्तिगत काम की जिम्मेवारी आपकी। आप भी आगे बढ़ो, मैं भी आगे बढ़ूंगा और हम दोनों जने कदम से कदम मिलाएंगे, कंधे से कंधा मिलाएंगे तो क्षेत्र का भी विकास होगा, जनता का भी विकास होगा और क्षेत्र में भी समृद्धि आएगी। इस अवसर पर आप सब यहाँ इकट्ठा हुए, आप सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मुझे प्रसन्नता है कि पहले आपने मुंशीलाल जी को जिताया, फिर आपने शिवमंगल सिंह जी को जिताया और इस बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो इस बार आप सबने मुझे भी आशीर्वाद दिया। इसके लिए मैं आप सबका हाथ जोड़कर बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।